नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में है कि पैरेलल प्लेट है और कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेराड, चार्ज किया है 500 वोल्ट। ठीक है ना। कैपेसिटर चार्जिंग कितनी 500 वोल्ट से है और चार्जिंग की बैटरी हटा दी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पूरी एक टेबल समझाई थी कि बैटरी हटाने पर चार्जेस क्या रहेंगे, कैपेसिटर क्या, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। ठीक है ना। वोल्टेज पोटेंशियल क्या रहेगा, ये पूरी टेबल अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, हमने बैटरी को हटा दिया और डिस्टेंस को आधा कर दिया। चलो अच्छा, बैटरी हटाया और डिस्टेंस आधा कर दिया दोनों प्लेट के बीच में। तो जब डिस्टेंस को हमने आधा किया तो कह रहे नया वाला पोटेंशियल क्या होगा और एनर्जी क्या होगी, नई वाली एनर्जी क्या होगी। ठीक है ना। तो वो आपको टेबल है ना अच्छे से आनी चाहिए बैटरी हटाने और लगाने पर। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है प्लेट्स के बीच में, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। और हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया। तो हमें पता है कि डिस्टेंस और सी कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। डिस्टेंस को आधा करोगे, डिस्टेंस को तुम कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस को आधा कर दोगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, है ना। तो यानी नया जो कैपेसिटेंस है 2C हो जाएगा। डिस्टेंस को आधा किया ना तो कैपेसिटेंस डबल हो गया इन्वर्स रिलेशन की वजह से। चार्जेस क्या होंगे, हमें पता है कि जब बैटरी को हम हटाते हैं, रिमूव्ड हटाते हैं, तो चार्जेस कांस्टेंट रहते हैं, याद रखना। ठीक है। वो पूरी टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। और फिर नया वोल्टेज, जो वोल्टेज होगा क्यू इसी सी वी होगा। अब क्योंकि सी जो हो गया है, नया नया जो चार्ज है, नया जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सी इंटू वी। हमें चार्ज का फॉर्मूला सी इंटू वी है, लेकिन सी कितना हो चुका है, सी जो हो चुका है आपका 2C हो चुका है ना, 2C हो चुका है ना। तो सी की जगह 2C, मतलब सी यहाँ पे डैश लगाओ, नया सी, तो 2C इंटू वी। ठीक है ना। जो चार्जेस जो होंगे वो नए कैपेसिटेंट के हिसाब से होंगे, तो यहाँ पे सी मत लिखना, सी डैश लिखना। ये सब छोटी चीज़ें पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटेंस है सी डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी डैश इंटू वी। अब सी डैश की जगह, क्योंकि सी डैश किससे रिलेशन में क्या है, सी डैश पुराने वाले कैपेसिटेंस से 2C डबल सी के बराबर है। तो यहाँ पे तब 2C लिखेंगे और बाद में वी लिखेंगे, वी आके नीचे आ जाएगा। सॉरी, क्या निकालना था फिर, हाँ वी निकालना था ना। तो वी को वहीं रखेंगे और 2C नीचे आ जाएगा, तो Q/2C हो जाएगा ये नया वी, वी डैश Q/2C हो जाएगा। ठीक है ना। ओके। तो Q/2C हो जाएगा, तो यानी कि वी का भी हाफ, अगर आप इससे रिलेशन पकड़ोगे तो वी का भी हाफ हो जाएगा। क्योंकि भाई तुम फॉर्मूला देखो, Q इज इक्वल टू क्या है, C/V है। ठीक है ना। तो उसको तुम उससे रिलेट करोगे सी इंटू वी से, तो सी भी तुम्हारा फिर Q/C हो गया है। यानी जो वी हो जाएगा वो Q/C आ रहा है ना, वी Q/C बराबर ना। तो वी की जगह हम Q/C लिख देंगे, यानी Q/C की जगह वी लिख देंगे। तो ये Q/C है, इसके क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। वी का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C होता है ना, Q इज सी वी, यानी वी इज इक्वल टू Q/C। तो यहाँ पे Q/C आया, क्यों आया, हमने वी इज इक्वल टू क्यू, नया वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डैश लिखा। सी डैश की जगह रिलेशन बैठाया, सी डैश पुराने वाले कैपेसिटेंस के डबल है, 2C है। तो वापस क्या आ गया, पुराना कैपेसिटेंस आ गया ना, 2C आ गया, सी डैश नहीं 2C आ गया। तो पुराने वाले कैपेसिटेंस के रिलेशन में वी डैश नहीं लिखेंगे, ओनली वी लिखेंगे ना, फिर V/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो समझो, तो यानी वी डैश इज इक्वल टू V/2 हो रहा है, पुराने वोल्टेज आधा हो रहा है, मतलब नया वोल्टेज जो हो रहा है पुराने पोटेंशियल से, मतलब नया वोल्टेज हाफ हो रहा है। ठीक है ना, पुराने पोटेंशियल से, ऐसे समझो। अब पुराना पोटेंशियल कितना था, 500 वोल्ट था, तो 500 वोल्ट डिवाइड बाई 2, समझ गया। एनर्जी वही चीज़ करना है, हमें पता है नया वाला। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, CV² बराबर ½ CV², सॉरी। तो हाफ, नया वाला सी लेंगे, नया वाला वी लेंगे। नया वाला सी क्या है, 2C है, हाफ नया वाला सी क्या है, 2C है। और नया वाला वी क्या है, वी डैश है, वी डैश का स्क्वायर।
और वी डैश कितना आया, 250 आया ना, तो ये 2 से काटा और 250 कर देना, सी हमें पता ही है, तो बस निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपका इजी था, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ खास ही नहीं था। डाउट ऐसे नहीं मिलने चाहिए, इतनी आप लोग की प्रैक्टिस हार्ड होनी चाहिए।